लखनऊ से बड़ी खबर, 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। मोहित गुप्ता को गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ बनवाया गया है। अजय कुमार साहनी बने हैं डीआईजी बरेली रेंज। वैभव कृष्ण बने डीआईजी वाराणसी रेंज। अभिषेक सिंह बने हैं डीआईजी सहारनपुर रेंज। वहीं राजकरण नायर बने एसएसपी गोरखपुर। डॉक्टर गौरव ग्रोवर बने हैं एसएसपी अयोध्या। संजय कुमार को एसएसपी मुजफ्फरनगर बनाया गया है। अनूप कुमार सिंह की जिम्मेदारी होगी अब फतेहपुर की। वहीं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एसएसपी इटावा बनाए गए। राजेश कुमार द्विवेदी बने हैं एसपी कौशांबी। धवल जायसवाल को डीसीपी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट नियुक्त किया गया है। सत्यजीत गुप्ता बने हैं डीसीपी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट। संदीप कुमार मीणा को बनाया गया है एसपी संत कबीर नगर। लक्ष्मी निवास मिश्र एसपी रेलवे गोरखपुर। आज योगी कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। योगी कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे लोक भवन में होगी। कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं इस मीटिंग के बाद लोक भवन में 11:30 बजे मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राज्य कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद होंगे। कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। नई पार्किंग नीति, आउटसोर्स निगम समेत 1 दर्जन कई प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे के तर्ज पर गोरखपुर में हाईटेक बस अड्डे का निर्माण होने जा रहा है। पीपीपी मोड के तहत तकरीबन 100 करोड़ की लागत से इस बस अड्डे को महाराष्ट्र की एक एजेंसी बनाने जा रही है, जिसका निर्माण अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गोरखपुर में 100 करोड़ की लागत से हाईटेक बस टर्मिनल बनेगा। गोरखपुर का नया बस स्टेशन लखनऊ के आलमबाग या गुजरात के राजकोट की तर्ज पर बनेगा। अगले सप्ताह मॉडल पर मुहर लगते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। निगम ने 2 साल में टर्मिनल पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जहां यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। गोरखपुर में बस अड्डा बनना है। इस पे लगभग 3.5 एकड़ पे हम लोग को डेवलप करना है और इसमें जो कंपनी है वो उसको टेंडर हो गया था और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कर दी है और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो इसी महीने के मिड में अभी आएंगे, उनसे बात हुई है। ईगल इंफ्रा इंडिया करके एक महाराष्ट्र की कंपनी है जो डेवलप करेगी। लगभग 90 करोड़ में इसको डेवलप करना है। 14,000 से ज्यादा वर्ग मीटर जमीन पर यह नया बस स्टेशन बनेगा। इस बस टर्मिनल से अलग अलग क्षेत्र में चलने वाली बसों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे। यात्रियों के विश्राम के लिए एसी वेटिंग रूम, कैंटीन और मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। साथ ही डिजिटल स्क्रीन के जरिए यात्रियों को बसों की अपडेट मिलती रहेगी। फाइनल हो गया है और ये सारी फैसिलिटीज किस रूप में डेवलप की जानी है, इसका जो है डिटेल प्लान अभी जो उनका प्रतिनिधि मंडल आएगा वो डिस्कस करेगा। इसके बाद हम लोग की तरफ से जब उनको गो अहेड दे दिया जाएगा, उसके बाद से वो लोग काम स्टार्ट करेंगे। जो निर्माण का जो टाइम उनको दिया गया है वो लगभग 2 साल का 24 मंथ का दिया गया है। परिसर में ही इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। इसमें वो सभी सुविधाएं होंगी जो एक आधुनिक बस अड्डे में मौजूद होती हैं, यानी कि चालक परिचालकों के लिए तो बेहतरीन सुविधाएं होंगी ही, साथ ही यात्रियों के लिए भी यहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं होंगी। डॉर्मेट्री की सुविधा यहाँ पे रखी जाएगी। अगर कुछ घंटे के लिए यात्री रुकना चाहेगा तो उसके लिए पॉट होटल की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। इधर लखनऊ में उद्यमी समाधान दिवस का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए सरकार उद्यमियों से संवाद करेगी और इस उद्यमी समाधान दिवस में उद्यमियों को 36 ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। योगी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और यहां पर भी उद्यमियों को और सहूलियत देने के लिहाज से ही आज
का सम्मेलन बुलाया गया है। 36 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत होगी आज से, जिससे उनका काम आसान होगा। साथ ही और अगर कोई फीडबैक है, कोई डिमांड है उद्यमियों की, तो वो भी आज सीएम के सामने वो रख सकेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी बिल्डिंग बायलॉज 2025 के तहत अब 1000 वर्ग फीट के अंदर बिना नक्शा पास कराए भी घर बनाया जा सकेगा। साथ ही एनओसी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आवेदन के 7 से 15 दिन में अगर विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे मंजूर मान लिया जाएगा। योगी सरकार के भवन निर्माण के नियम में बदलावों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। यूपी में अब बिना नक्शा पास कराए 1000 वर्ग फीट का घर बना सकेंगे। अगर आवेदन से 7 से 15 दिन में विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। योगी सरकार ने अब भवन निर्माण के लिए और भी आम लोगों को राहत दी है। इसके लिए 1000 वर्ग फीट के जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नक्शा पास कराने की अनुमति नहीं ली जाएगी। यानी कि योगी सरकार ने जो नई नीति भवन निर्माण जो उपविधि है 2025 उसे लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से भवन निर्माण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। अब 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। यूपी आवास भवन निर्माण नीति 2008 में बदलाव किया गया है। नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। नक्शा पास करने में एनओसी के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय की गई। 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी इलाकों में दुकानें दफ्तर खोल सकेंगे। 45 मीटर सड़क पर जितनी चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी की जनता को भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भवन निर्माण के नियमों में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि एनओसी के लिए कोई भी निर्माण कराना है तो उसकी एनओसी के लिए 7 से 15 दिनों के भीतर अगर कोई आवेदन के बाद जवाब नहीं मिलता है तो वो एनओसी मान ली जाएगी। यानी कि वो एनओसी हो गई है तो उसके लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण की नई नियमावली लागू कर दी है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखीमपुर खीरी में अवैध तरीके से चल रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन का अभियान चल रहा है। अवैध रूप से संचालित हो रहे 3 मदरसों को सील किया गया। एक मदरसा निघासन कोतवाली के लालपुर में और दूसरा मिर्जापुर में सील किए गए हैं। मिर्जापुर में 2 मदरसे हैं जो सील किए गए। ये मदरसे बिना मान्यता के ही चलाए जा रहे थे।